मुल्क की शान है पहचान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे में। बहुत अच्छे चश्मे इफलास का हजरत मौलाना सलमान सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अर्सलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िहिल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम, दाइस पर मौजूद उलमाए इकराम, शाइराए इज़ाम, मुहतरम सामिईन, पर्दा नशीन, इज़्ज़त माब मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे कोई तमहीदी बात नहीं करूँगा, बस मुंतज़िमीन जलसा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस मदरसे को और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, कारी अबूज़र साहब की मेहनत को, काविशों को कबूल फरमाए और इस मदरसे को रोज़ अफ़ज़ो तरक्की और इसके फैज़याब को जारी व सारी फरमाए। और उनका शुक्रिया इस बात पर अदा करता हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को हुक्म दिया और इस लायक समझा कि आपके सामने चंद बातें अपनी रख सकूं। मोहतरम सामिईन, बहुत देर से मैं देख रहा था कि नादिम साहब आपसे गुजारिश कर रहे थे जगह के लिए कि आप लोग तरतीब से बैठ जाएं। मैं आपके सामने कुरान की एक आयत जो आपका दीन बरहक है, और ये दीन बरहक आपकी ज़िंदगी को डिसिप्लिन में लाने के लिए, तरतीब में लाने के लिए, एक निज़ाम देने के लिए बर्पा किया गया है। इस दीन की को समझाने के लिए एक कुरान जो मौजिज़े के तौर पर अता किया गया है, उसकी एक आयत कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इदा क़ील लकुम तफ़स्सहू, मजलिस के आदाब के ताल्लुक से कुरान की आयत है। पस मंज़र तो इसका कुछ ख़ास है, लेकिन ज़िम्नन तमाम मजलिसों के लिए ये आयत है। क्या ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि कुशादगी पैदा करो, मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, फ़फ़्सहू, तो कुशादगी पैदा किया करो। अब कुशादगी का ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पे फैल जाए, मतलब ये है कि डिसिप्लिन कायम करें। अगर जगह खाली हैं आगे तो उनको पुर करें, बड़ों को आगे आ जाएं, बच्चे पीछे चले जाएं, और जो एक गैर संजीदगी दिख रही है जलसे में, वो गैर संजीदगी खत्म हो जाए। तफस्सहू फिल मजालिस, जब मजालिस में कुशादगी करने को कहा जाए, फफ्सहू, कुशादगी करो, यफ्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी करेगा। तो जो हजरात चाहते हैं कि अल्लाह उनके लिए कुशादगी पैदा करे, उनके रिज़्क़ में, उनके माल में, उनकी जान में, वो मजलिस के इस अदब को मलहूज रखा करें। मजलिसें ये कुरान की मजलिसें हैं, कुरान की महफिलें हैं। इन मस्जिद का एक अदब है, एक खास लिहाज इनका रखना चाहिए। वइज़ा क़ील लकुम उनशुज़ू फंशुज़ू, और जब तुमसे कहा जाए कि खड़े हो जाओ, यानी जब मजलिसें खत्म हो जाए तो एक अदब के साथ एक बेहतरीन तरबियत का मुजाहरा करते हुए मजलिसों से जाओ, और मजलिसों में जो पैगाम दिया गया है उन पर अमल करने की तलकीन लेकर और उन पर अमल करने का आज़्म लेकर उठो मजलिसों से। आगे की आयत यहीं से गुफ्तगू अपनी करता हूँ। वल्लज़ीना यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अब आते हैं इल्म पर और किताब पर।
जो आज के जलसे का मकसद है। अल्लाह ताला फरमाता है क्या ईमान वालों, तुम में से जो लोग ईमान लाए हैं और ईमान के बाद वल्लदीना ऊतुल इल्म, और उनको इल्म अता किया गया है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम दराजात, ऐसे ईमान वाले और इल्म वाले लोगों के दराजात को अल्लाह बुलंद कर देगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम कारनामों को जानने वाला है। आप गौर करें कि अल्लाह ने ईमान के साथ इल्म को लाजिम कर दिया है। ईमान के साथ इल्म लाजिम व मलजूम की हैसियत रखता है, और कुरान करीम की 12 आयतों में ईमान के साथ इल्म को अल्लाह ने जिक्र किया है। यह इल्म क्या चीज है और यह इल्म किस शय का नाम है? यह इल्म वो है कि जब इस इंसान को बनाया गया और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में खलीफा बनाकर भेजने की तैयारी की, तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। और कैसा इल्म अता किया? वअल्लमा आदम अल अस्मा, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम और तमाम चीजों की कैफियत, तमाम चीजों के बारे में इल्म दे दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम के मकसद खिलाफत को पूरा करना था, इसलिए सबसे पहला खिलाफत के बाद अल्लाह ने जो इनाम और जो जिम्मेदारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता की, वो इल्म थी कि यह इल्म लो और इसको अपनी ज़ुर्रियत में फैला दो। आज ये मजलिस भी इसीलिए कायम की गई है कि इल्म पर बातें हों और इल्म की बातें हों। इल्म क्या है? इस कौम को अल्लाह ताला ने नबी बरहक अता किया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, और मुजिज़े के तौर पर ऐसी किताब अता की जिसमें कोई शक नहीं, कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है, और उसका राइटर खालिक़े कायनात है, वो कलामुल्लाह है, जिसकी शुरुआत ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है, कोई आयब नहीं है, कोई नक्स नहीं है। और ये किताब किस लिए अता की गई? सिर्फ कुरान खानियों में पढ़ने के लिए, सिर्फ कब्रिस्तानों में पढ़ने के लिए, सिर्फ घरों में जुज़दानों में रखने के लिए नहीं, ये किताब इसलिए अता की गई कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए हिदायत है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस कौम के नबी को मोजिज़ाती तौर पर, जिस कौम को, जिसके बाबा को, जिसके आबा, जिसके वालिद को सबसे पहला सबक इल्म का दिया गया, सबसे पहला लफ्ज इक़रा अता किया गया, आज उस कौम की हालत यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक वो बैकवर्ड है एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में वो कौम पसमानदा है। जो कौम इल्म की दावत देने वाली थी, जो कौम इल्म का परचम दुनिया में लहराने वाली थी, जो कौम नबियों की वारिस थी, आज रिपोर्टों के मुताबिक वो कौम इनके मामले में बैकवर्ड है। आखिर सोचने का मकाम है कि हमारी और आपकी ये हालत क्यों हुई। मैं बताता हूँ ये हालत क्यों हुई, इसलिए कि हमने कुरान को पसे पुष्प डाल दिया, हमने खुदा के कलाम को पसे पुष्प डाल दिया। ये खुदा का कलाम दुनिया में हक की बात को कहने के लिए अता किया गया था, आपको जिंदगी की सही राह दिखाने के लिए अता किया गया था, जिंदगी की सही राह देने के लिए अता किया गया था। इन्न हादा सिराती मुस्तकीमा, यही सीधा रास्ता है। कौन सीधा रास्ता है? इन्न हादल कुरान, ये कुरान किस लिए? यहदी लिल्लती हिया अक़वम, ये लोगों को की हिदायत के लिए, ऐसी हिदायत के लिए बर्पा किया गया है जो हिदायत सबसे सीधी है, सबसे सच्ची है, सबसे बरहक है, उसके लिए दिया गया है। ये कौम को इसलिए दिया गया है, ये कुरान इसलिए अता किया गया है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और मोमिनों की बशारत के लिए अता किया गया है। क्या बशारत? अन्नल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात, कि अगर वो दुनिया में रहते हुए नेक अमल करेंगे, अन्न लहुम अजरन कबीरा, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में बड़ा अजर है।
ये कुरान इसलिए अता किया गया था। आज इल्म के ताल्लुक से हम कितने पसमानदा हैं और कुरान को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। कुरान की आयतों को हम अपनी जिंदगी में पसे पुष्ट डालकर खुदा के आदाब का शिकार होते हैं, जबकि ये कुरान वो किताब है कि रसूल करीम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिहिल किताब, इस किताब के जरिए अल्लाह कुछ लोगों को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देगा, वयज़उ बिही आखरीन, और कुछ लोगों को जमीन की पस्तियों में गिरा देगा। ये वो लोग होंगे जो कुरान पर अमल करेंगे तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे, और कुरान की नाफरमानी करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाएगी। आप गौर करें, वो अरब जो नंगे होते थे कर इबादत करते थे, नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते थे, जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, जो मुर्दार खाते थे, जो बेटियों को दफन करते थे, जब ये किताब बरहक उनको अता हुई, नबी बरहक के जरिए ये मौजिज़ा उनको मिला, तो वही अरब, वही जोहैल अरब, वो आज दुनिया के तख्त पर विराजमान हो गए और 3 खित्तों पर इन अरब ने हुकूमत की। हजरत उमर के दौर को उठाकर आप देख लें, किस चीज का मौजिज़ा था? ये वो कुरान था जिसने इतनी बुलंदी पर उनको पहुंचा दिया था कि जो बद्दू जानवर खाते थे, मुर्दार खाते थे, जो लड़कियों को दफन करते थे, वो दुनिया के 3 खित्तों पर हुकूमत करने लगे। ये था कुरान का मौजिज़ा। आज भी यही कुरान मौजूद है, वही अल्फाज मौजूद है, वही हुरूफ मौजूद है। आखिर क्या वजह है कि हम और आप आज जिल्लत व पस्ती हमारा मुकद्दर बन चुकी है? इसलिए कि हमने कुरान की सही कद्र नहीं की। आज हम वयज़उ बिही आखरीन में से हो गए कि जिनको अल्लाह ने जिल्लत व रुसवाई जिनके मुकद्दर लिख दी। लिहाजा हमें कोशिश इस बात की करनी है कि जिस तरह अरब इस कुरान के जरिए बुलंदियों पर पहुंच चुके थे और आजमतों पर पहुंच चुके थे, हमें भी वही आजमत दोबारा वापस लानी है और अपनी कौम को तालीम के मामले में बुलंदियों पर पहुंचाना है। वो तालीम मॉडर्न तालीम हो, मॉडर्न एजुकेशन हो या दीनी एजुकेशन हो, तमाम एजुकेशन हम अपने बच्चों को दिलवाएंगे और कुरान से अपने बच्चों को कुर्बत दिलवाएंगे। आज जो कुरान के साथ हम लोगों ने जुल्म किया है, उसका नतीजा है कि आज सरकारें हमें पीट रही हैं, आज हम बैकवर्ड हो चुके हैं। मैं कोई बात लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, बस कुरान की एक फरियाद जो माहिरुल कादरी ने कही थी वो आपके सामने पेश करता हूं कि आज हमारा कुरान के साथ क्या सलूक है। माहिरुल कादरी कहते हैं कि ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं। आज कुरान की हालत ये है मेरे दोस्तों कि ताकों में कुरान को सजा कर रख दिया जाता है और सिर्फ निकाल कर आंखों से लगा लिया जाता है। तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। कुरान की आयतों को सिर्फ हमारी माएँ बहनें और हमारे सोसाइटी के लोग तावीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और धो धो के पिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। हम जुज़दान तो बड़े अच्छे रखते हैं, उन पर फूल भी होते हैं, सितारे भी होते हैं, उसमें खुशबू भी होती है, लेकिन उस जुज़दान में हम लपेट कर कुरान को रख देते हैं। साल साल भर पढ़ने की तौफीक नहीं होती। और ये कुरान इस तरह से, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह से पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह से सिखाया जाता हूँ। और जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर हाथों पे उठाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। और दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें नम होती ही नहीं। हमारे दिल कुरान के जिक्र से उनमें सोच नहीं पैदा होता, उनमें हलावत नहीं पैदा होती, उनमें खौफ नहीं पैदा होता। जबकि सहाबा इकराम की सिफात क्या थी? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह
जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता था, कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल खौफ से कांप उठते थे, उनमें सोच सारी हो जाता था। वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम, और जब उन पर आयतें तिलावत की जाती थी, ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफा हो जाता था। आज हम पूरा दिन इज्तिमाओं में बैठकर कुरान की आयतें सुनते हैं, लेकिन ईमान में इजाफा नहीं होता। वजह क्या है? इसलिए हमने कुरान को उसका हक अता नहीं किया। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक जलसे में पढ़ के सुनाया जाता हूँ। ये कुरान की वो फरियाद जो मुस्लिम माशरे से कुरान कर रहा है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, समझने की जरूरत है, हमें कुरान पर अमल करने की और कुरानी तालीमात को फैलाने की जरूरत है। लिहाजा मैं अब अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। जरूरत इस बात की है कि कुरान को अपने सीनों से में महफूज करने के साथ साथ कुरानी तालीमात पर अमल किया जाए। वो दिन दूर नहीं है कि फिर वो पुराना जो वक्त हमारा था वो लौट कर आएगा, और ये फुस्ताई ताकतें जो जुल्म और जबर आपके खिलाफ कर रही हैं, ये खुद अपने दिलों में घुस जाएंगी। जरूरत इस बात की है कि आफाकी पैगाम जो कलामुल्लाह है, जिसकी पहली किताब ये है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है, और जिसने 1450 साल पहले ये चैलेंज किया था कि अगर तुम इसके बराबर कोई 10 सूरतें या एक सूरत भी ले आओ, तुम नहीं ला सकते। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर जो कुरान नाजिल किया है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिथली, तो इसके मिस्ल, इसके जैसी एक सूरत ले आओ। वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा अपने तमाम गवाहों को जमा कर लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जो लोग कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कुरान के मानने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, अगर उनके नजदीक ये दीन बरहक नहीं है, ये कुरान बरहक नहीं है, तो वो एक सूरत भी ले आए। आज तक की इस सूरत को, इस जैसी एक सूरत और एक आयत नहीं ला सके, जिससे ये साबित होता है कि ये कुरान मौजिज़ा है, ये इस उम्मत को हिदायत के तौर पे आता किया गया है। लिहाजा हिदायत को थामना हमारी जिम्मेदारी है। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, मिल्लत की इमामत का। यही चंद गुजारिशात थी। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।